ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 5/3 respectively. A light ray is going to water from glass, then its critical angle will be। कह रहा है कि जल और ग्लास का अपर्तनांक दे दिया है 4/3 और 5/3 है। तो प्रकाश किरण जो है जल से कांच में जा रहा है, तो इसका क्रांति कोण क्या होगा। खूब बढ़िया समझिए। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांति कोण क्या होता है। तो जब प्रकाश डेंसर माध्यम से, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है, ठीक है, किस में जाता है, सघन से विरल में जाता है। डेंसर से आपको रेरर में जब जाएगा और जो उसका कोण जो बन रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है डेंसर हो गया और फिर यहाँ पर रेरर मीडियम हो गया। जैसे ही यहाँ से प्रकाश जाता है तो यह निश्चित रूप से नॉर्मल की ओर मुड़ता है, ठीक है, नॉर्मल से दूर जाता है, सॉरी, ठीक है, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो नॉर्मल से ऐसे दूर जाएगा कि इस प्रकार से इंसिडेंट एंगल जो बनेगा जिससे कि रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्शन जो बन रहा है उसका एंगल वह 90 हो जाए। तो वह कोण जो है उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इसके लिए शर्त क्या है कि वह डेंसर से रेरर में जाना चाहिए, तभी यह संभव है। जबकि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा है कि यह ग्लास और जल का अपर्तनांक दे दिया है, प्रकाश जल से कांच में जा रहा है। हम जानते हैं कि जल जो है, जल का जो अपर्तनांक होता है वह कांच की अपेक्षा कम होता है, अर्थात जल जो है वह रेरर मीडियम है और ग्लास जो है वह डेंसर मीडियम है। तो यह उल्टे ही जा रहा है, तो इसमें क्रिटिकल एंगल बनने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। यदि यह ग्लास से जल में जाता, वाटर में जाता, तो यह संभव होता, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, ए बाई कन्वेक्स लेंस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ईच सरफेस इज 20 सेंटीमीटर। एक द्वितल लेंस में पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी यदि प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो द्वितल मतलब कि यह इस आकार का रहेगा, ठीक है। इसकी रेडियस एक इधर रहेगा R1 और इधर जो रहेगा R2, ठीक है। हम जानते हैं कि राइट साइड में जो होगा वह प्लस होगा और लेफ्ट में जो होगा माइनस होगा, अर्थात R2 माइनस में रहेगा। और इसके लिए हम फार्मूला जाते हैं लेंस मेकर फार्मूला, 1/f बराबर होता है μ2 -1, ठीक है, μ2 बटा μ1 -1 और इंटू 1/R1 -1/R2, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज करके हम बनाएंगे। यहाँ R1 जो दिया है वह 20 दिया है और R2 का मान -20 दिया है, तो दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे। और μ2 का मान भी दे दिया है, μ2 का मान आपको कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा 1.5 दे दिया है। तो हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे ही μ2 का मान रखेंगे 1.5 और फिर बटा 1 -1 और इंटू 1/R का मान दे दिया है 20 और फिर माइनस, फिर 1/-20। और इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन मिला लीजिएगा, ये आ जाएगा सी, ठीक है, 20 आ जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 20, ठीक है। तो हल करने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा, एफ का मान जो होगा वो 20 हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस विद पावर -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर, ठीक है। तो मतलब इसका हिंदी यह कह रहा है कि -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस के संयोजन के समतुल्य फोकस क्या होगा। तो हम जानते हैं P बराबर होता है P1 + P2, ठीक है।
तो हम जोड़ देंगे, तब जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -15 और +5 तो हो जाएगा -10। अब P का मान आ गया -10, तो हम निकालेंगे अब क्या, F बराबर होता है 1/P। 1/P रखेंगे, चूँकि यहाँ पर जो है अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुना भी कर सकते हैं। तो जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका P का मान 10, तो हो जाएगा 100/10 अर्थात आ जाएगा 10, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो -10 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विच हैज लार्जर डिफरेंस इन फोकल लेंथ। इसका हिंदी हो जाएगा किसकी फोकस दूरी में बड़ा अंतर होता है। अब यहाँ ऑप्शन देखना है, कह रहा है इन टेलीस्कोप दूरबीन में, दूसरा कह रहा है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और तीसरा कह रहा है दोनों, और चौथा कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप में जो उसकी फोकस दूरी होता है बड़ा अंतर होता है, क्योंकि टेलीस्कोप में एक होता है आईपीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। दो प्रकार के लेंस, दोनों में दो प्रकार के लगते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर टेलीस्कोप के लिए बड़ा बनाना पड़ता है, अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित करने के लिए हम बड़ा बनाते हैं, इसलिए इसका फोकस दूरी काफ़ी बड़ा होता है। और फिर जो है एक नेत्रिका होता है, आईपीस होता है, वह छोटा होता है, इसलिए दोनों की फोकस दूरी में अंतर होता है। किसमें सबसे ज़्यादा अंतर किसमें होता है, टेलीस्कोप में होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो हम जानते इसका हिंदी हो जाएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ बराबर होता है R/2, और आर का मान दे दिया है 40, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा हो जाता है फोकस दूरी। छठा क्वेश्चन कर रहा है we can see the sun sometimes before it's actually rise to horizon and sometime later after it sets down the horizon. Its cause is, हम लोग सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक क्षितिज में सूरज को देख सकते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तन के कारण जो है हम सूर्य को पहले, मतलब सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद 7वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मिरर। निम्नलिखित में कौन सत्य है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए कौन सा फार्मूला सत्य है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र जो होता है, मिरर फार्मूला जो होता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/r 1/f। ठीक है, 1/f होता है, और f बराबर होता है R/2। उसको सही से लिखेंगे तो 2/r हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है द पार्ट ऑफ आई टू सी द साइज एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के आकार और रंग आँख के किस भाग से देखते हैं। ठीक है, कलर के बारे में और उसका साइज के बारे में कहाँ से देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्टिक नर्व, जो प्रकाशीय तंतु जो होता है उसके द्वारा हम देखते हैं, जबकि इन सभी का अलग अलग काम है। ठीक है, आपको नेत्र में पढ़ाए हैं, उस वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा आपको बताया गया है कि किस तरह से नेत्र पर इमेज बनता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर प्री बायोपिया लेंस यूज्ड इज, दूरदर्शिता के लिए उपयोगी लेंस है, कौन सा लेंस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाइफोकल लेंस। अर्थात ज़रा दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों होता है, कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद कर रहे हैं 10वां क्वेश्चन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2। ठीक है, द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास विल बी। जल और ग्लास का अपवर्तनांक दे दिया है 4/3 और 3/2 है, तो जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, किसके सापेक्ष कौन कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये कह रहा है कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपको निकालना है μW/μg निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है W जो है μW का मान कितना दे दिया, वाटर के लिए कितना दिया है 4/3 दिया है, और फिर जो है ग्लास के लिए कितना दिया है 3/2 दिया है।
दोनों का जब मान रखेंगे ना, दोनों का मान रख कर जब बनाएंगे हम तो आ जाएगा आपको डी ऑप्शन सही, 8/9 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो बना सकते हैं। म्यू डब्ल्यू का मान कितना दिया है देख लीजिएगा, डब्ल्यू का मान जो है 4/3 दिया है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4/3 और फिर बटा हो जाएगा 3/2। इसको लिखिएगा तो 4/3 और फिर हो जाएगा, अब पलट दीजिएगा तो 2/3, कट करा जाएगा आपको 8/9। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि उल्टा कहता है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कह रहा है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कहेगा तो यह उल्टा हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, जल में हवा के बुलबुले के चमकने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें कोई कारण नहीं है, ना तो रिफ्रैक्शन ना डिफ्रैक्शन और ना ही रिफ्लेक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद कह रहा है ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन ए, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए आभासी भी बनेगा और बड़ा भी बनना चाहिए, तो किस में बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हम जानते हैं कि उसका इमेज वर्चुअल भी बनता है और बड़ा भी बनता है। कन्वेक्स में भी वर्चुअल बनता है, लेकिन यहाँ पर यह स्मॉल बनता है, छोटा बनता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि प्लेन में वर्चुअल तो बनता है लेकिन बराबर बनता है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। इसके बाद कह रहा है ए वर्चुअल इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, छोटे वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, तो कन्वेक्स मिरर में बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन तेरे का हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स अपॉन, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन कह रहे हैं ओनली ऑन इट्स कर्वेचर रेडियाई, केवल उसकी त्रिज्या पर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या और उसके अपवर्तनांक पर, और तीसरा कह रहा है उसके सतह के वक्रता त्रिज्या अपवर्तनांक और माध्यम पर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि हम लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, μ2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस, उसके बाद अपवर्तनांक, मीडियम का अपवर्तनांक पर, इन तीनों बातों पर निर्भर करेगा। 15वां क्वेश्चन कर रहा है ए बाई convex lens has curvature radii 10 centimeter and 15 centimeter if the refractive index of its material is 1.5, its focal length will be, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इसके यदि इसके अपवर्तनांक 1.5 हो तो फोकस दूरी क्या होगा। अभी अभी आपको लेंस मेकर फार्मूला बताए हैं। लेंस मेकर फार्मूला जो क्या होता है 1/f बराबर होता है वो μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पर इस फार्मूला का यूज करके हम चाहे तो बना सकते हैं। देखिएगा इसमें दे दिया है कि इसका रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्लस रखिएगा और एक माइनस रखिएगा, और उसके बाद इसका अपवर्तनांक दे दिया है, तो अपवर्तनांक हम μ2 की जगह पर रखेंगे 1.5, μ1 की जगह पर 1 रखेंगे -1, और फिर जो है इसका मान जो है रेडियस का मान दे दिया है, एक का दिया है 10। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा -1/-15। ठीक है, 15 ही दिया है, रेडियस देख लीजिएगा एक बार, 15 दिया है। ठीक है, 15 रखेंगे और उसके बाद इसका फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो जब फोकस दूरी इसका निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें, द अपर हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक, द इमेज फॉर्म्ड बाई इट विल हैव, उत्तल लेंस के ऊपरी आधे हिस्से को काले रंग से रंगा गया, इससे बनने वाले प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लेस इंटेंसिटी, कम तीव्रता। ठीक है, कम तीव्रता, इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं फॉर ए कनकेव लेंस एंड रियल ऑब्जेक्ट द इमेज विल ऑलवेज बी, अवतल लेंस और वास्तविक वस्तु के प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो जब इमेज और अवतल लेंस, ठीक है,
अवतल लेंस के लिए रियल इमेज और ऑब्जेक्ट, इसके बीच जो होता है ऑप्शन, अब देखिए वास्तविक और बड़ा, फिर कह रहा है रियल एंड डिमिसेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्चुअल एंड डिमिसेड, आभासी और छोटा बनेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन ए कन्वेक्स लेंस इज, उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इक्वल टू 4f, 4f के बराबर होती है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है रियल इमेज और फिर उस लेंस के बारे में। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर लेंस है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसका जो रियल इमेज बनेगा तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस को पूछ रहा है, तो जब हम निकालेंगे तो यह लगभग जो होता है वह हो जाता है 4f के बराबर, उसके फोकस दूरी के चरगुने के बराबर आता है। इसके बाद कह रहे हैं ए बाई कन्वेक्स लेंस कैन फ्रॉम वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट लाई, यदि वस्तु स्थित हो तो द्विउत्तल लेंस आभासी छवि बनाता है। कहाँ पर बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिटवीन लेंस एंड इट्स फोकस, लेंस और फोकस के बीच में। ठीक है, यदि वस्तु स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, तो द्विउत्तल लेंस में आभासी छवि बन सकता है। आभासी छवि बनने के लिए उसे कहाँ होना चाहिए? लेंस के फोकस, लेंस और उसके फोकस के बीच होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वही क्वेश्चन है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, इफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इन एयर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ बिकम एफ, फोकस एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है जब जल में डुबाएंगे तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, मोर देन एफ, एफ से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लेंस मेकर फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसमें कम अपवर्तनांक में डाल रहे हैं तो हमेशा ही ज़्यादा ही इसका मान आएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। थैंक यू।